ये आईना का प्रोग्राम है और आज हम ख़ास बातें करेंगे फ़िजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख महिलाओं से। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को हमने मनाया, तो आज हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो ये महिलाएं हैं उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में आप जानेंगे, उनकी चुनौतियां क्या रहीं उनके बारे में जानेंगे, और ये जो हमारी महिलाएं हैं उनके द्वारा किए गए ज़बरदस्त कोशिशों का आज हम जश्न मनाएंगे। आज हमारे साथ हैं उत्तरा गुरदयाल जी। उत्तरा एक नॉवलिस्ट हैं और एक पोएट भी हैं। आपका स्वागत है उत्तरा जी। नमस्ते। नमस्ते शमी जी। उत्तरा जी कहते हैं कि परिवार की धुरी यानी एक्सिस एक महिला होती है, इसके जी बारे में आप हाँ, क्या कहेंगी? आपने सही कहा शमी जी। औरत जो होती है, महिला होती है, उसी से घर परिवार बनता है। अगर औरत कमज़ोर पड़ जाए तो शायद वो घर बिखर भी सकता है। हम्म, सब तो कुछ संभालती है। सब कुछ संभालती है। भले पति होता है, पति बाहर काम करता है, लेकिन जो घर के मामला होता है वो तो घर की औरत के ऊपर जी, होता है। जैसे कि पृथ्वी होती है, जी हाँ। वो अपने एक्सिस अपने धुरी से, पृथ्वी अपनी धुरी से थोड़ा भी खिसक जाए तो फिर बवंडल आकाल, मतलब कि दुनिया बर्बाद हो सकती है, खत्म। परले हो जाएगा, यूं परले कहें परले हो जाएगा। उसी तरह से एक महिला है। उत्तरा जी, आप एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, जी हाँ। और रिटायरमेंट एज 55 है सिविल सर्वेंट्स का। तो रिटायर होने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को वहीं पर मतलब कि अर्धविराम या फुल स्टॉप है वो नहीं लगाया, मतलब कि आप अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं। क्या करती हैं अभी आप? देखें शमी जी, जैसे मैं तो सोचती हूँ कि जिंदगी जो है चलने का नाम है, तो ज़िंदगी में फुल स्टॉप आना ही नहीं चाहिए। और अपने रिटायरमेंट के बाद तो मैं घर पर शुरू करी अपना काम गार्डनिंग से। जैसे फ्लावर गार्डनिंग से मैंने शुरू किया, फिर वहाँ से कुछ वेजिटेबल गार्डनिंग में गई। और मुझे आर्ट वर्क बहुत पसंद है। जी। जैसे जो थ्रो अवे मटेरियल होता है उससे मैं बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी। हम्म। और फिर आप लोगों का शुक्र है, FBC रेडियो फिजी 2 का जो आप लोग रचाते थे कॉम्पिटिशन्स हिंदी कविता और शॉर्ट स्टोरीज में, तो उसमें मैंने भाग लेना शुरू किया। हम्म। और वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। जी। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी। प्रोत्साहन जीवन में बहुत ज़रूरी है बहुत शमी ज़रूरी, जी। ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद जब लोग सोचते हैं अब यहाँ से ज़िंदगी है ही नहीं, घर पर बैठकर उदास हो जाते हैं। आपने कहा कि आप कविता लिखती हैं, तो एक दो चंद लाइनें हो जाए आपकी कविता की। और आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, एक का नाम है महक, एक मेरे हाथ में है, इसका नाम है फ़लसफ़ा प्यार का। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग जी। चलो जी सुनते हैं हाँ। जी। हाँ। तो अच्छा, ये जो फ़लसफ़ा प्यार का उसके बारे में मैं कहूँ, उसमें हमारे त्योहार के ऊपर है। और जैसे मैंने कुछ रोमांटिक कहानियाँ भी लिखी है। अच्छा। रोमांस जो जीवन में नहीं होता है तो जीवन बहुत सूखा रहता है। अच्छा, तो क्या इस उम्र है आपकी उत्तरा जी? अभी मुझे बताइए। आई एम गेटिंग वेरी इंस्पायर्ड। तो उस व्हाट्स योर एज, अगर जो आप बुरा ना ओ माने? एज, तो बस मैं इस साल के अंत होते होते अपना 70th बर्थडे मनाने जा रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और 70 में भी आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। ये तो शुक्र है ऊपर वाला का, और शुक्र है मेरे जो प्रेरक थे जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता था। और ऐसे भी है शमी जी की अगर उम्र हो जाए, जैसे आपने कहा कि फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, तो ये ना सोचें कि अब बस यहीं बंद कर दो ज़िंदगी। हम्म। मैं हर वर्ग के लोगों से मिलती हूँ, मुझसे जो छोटे हैं, मुझसे जो बड़े हैं, सबसे प्रेरणा लेती हूँ। हम्म। तो मैंने एक कविता औरत पर लिखी थी, अगर आप चाहें तो प्लीज। पढ़ दूँ। हम्म। औरत इसका टॉपिक है। दूसरों की दर्द संभालती, खुद की पी लेती, मगरूरता है कि तू औरत है, मगर अखड़पन तो आंचल की कोने में बंधी पड़ी है। हम्म। घूंघट के अंदर हताश, हैरान, निराश, मुट्ठी में बंद कर रखी है अपनी जिंदगी, पैरों में बांध रखी है जंजीर का गांठ। हम्म। शराफत की जिंदगी जीते जीते तू खुद मिट जाएगी। मिट्टी की गुड़िया तू नहीं, तू कोई बुत नहीं, सुबह से शाम तक
चंचल चेहरे पर मुस्कान, कभी पीड़ा दबाकर, कभी हौसला जोड़कर, पूरा परिवार का बोझ तेरे कंधे। ठहराने का तो वक्त ढूंढ नहीं पाती। हम्म। पति के खट्टे टेढ़े सवाल, कमीज का बटन क्या टूट गया, मानो आसमां टूट गया। आखिर कब तक इसने ही जवाब ढूंढेगी घूंघट के अंदर। हम्म। जुबा पर रख ताला, मानो सलाखों के पीछे फंसी पड़ी है। उठा फेंक घूंघट, चांदी सोना हीरा मोती यही तेरी श्रृंगार नहीं औरत। हम्म। ये तो मिट्टी का सामान, कदर और सम्मान तेरी जहरत है औरत। अपना दुख दर्द अपने में छिपाकर कब तलक जिएगी। ना कोई दवा, ना मलहम पट्टी तेरे लिए, ना हमदर्दी। अपनी जिंदगी की रेखा तू खींच, ठीक। सकारात्मक रवैया का पंख लगा, हम्म। उड़ान भर। हम्म। निस्संदेह अपने काबिलियता पर नाज रख। अपनी जिंदगी जीने का हक है तुझे औरत। हैरत की कोई बात नहीं, घर से बाहर निकलूं तो जमाना का डर। ऐसी टिप्पणी से डर मत औरत। जमाना आदर सम्मान नारी को देते तो हिंसा और बलात्कार नाम का जन्म ही नहीं होता। जी। खुद अपने हाथों कोमलता और नाजुकता का छाप धो डाल। आत्मशक्ति आत्मविश्वास का झंडा खुद अपने हाथों फहरा। अपनी योग्यता को समझ, महानता की जिंदगी जी ले खुद की खींची रेखा में। अपना घर परिवार को और भी खुशनुमा संसार बना। बहुत सुंदर। कायर आप नहीं, हाँ जी। कायर कुशलता की सागर है तू। जी। आश्चर्य की बात नहीं, कोमल नहीं, नाजुक नहीं, तू है महान। तू ही बेटी, तू ही माँ, तू ही संसार, धरती पर बेमिसाल। वाह! और आप इसकी जीती जागती मिसाल हैं। मुझे जल्दी से ये बताइए, प्रोग्राम के हम बस बहुत करीब आने वाले हैं सेगमेंट के, कि आप किन-किन संस्थाओं से अभी जुड़ी हैं? कितनी एक्टिव हैं? जी, मैं एंग्लिकन वीमेन एसोसिएशन की मेंबर हूँ। सेवा संघ आश्रम में कभी-कभी वॉलंटियर वर्क कर लेती हूँ। और हाउस ऑफ सारा है जहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन के ग्रुप में मैं एक मेंबर हूँ। और ऐसे ही काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। बहुत कामयाब उत्तर गुरदयाल जी। आज आपसे महिलाएं जो हैं बहुत प्रेरित हुई होंगी, और आपका जन्मदिन अगर जो मार्च के बाद में होता है, अभी आप सेलिब्रेट करने वाली हैं, मुझे भूलिएगा मत। अच्छा जी, हाँ। थैंक यू सो मच नमस्ते। शम्मी जी, और थैंक यू सो मच सुनने वालों को। जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद और भी इंस्पायरिंग महिलाओं से बातचीत होती है। तो आईना में आज हम जश्न मना रहे हैं हमारी फिजी देश की जो महिलाएं हैं, उनकी तरक्की को लेकर। उन्होंने अभी तक क्या क्या हासिल की है अपनी ज़िंदगी में, किन किन चुनौतियों से महिला जाति हर रोज़ महिला चुनौतियों का सामना करती हैं। लेकिन ये जो चुनौतियां, चैलेंजेस महिलाओं के पास आती हैं, इनसे महिलाएं हार नहीं मानती हैं, बल्कि उससे उभर कर निकलती हैं। और इस देश को संवारने में महिलाओं का बहुत ज़्यादा हाथ है। हमारे साथ हो गई हैं रोहिणी हमीद जी। कैसी है? ठीक है शमी जी। रोहिणी जी, आप ने अभी हाल ही में कुछ नया ही बनाया है। आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं, और मेरे ख्याल से जो नया प्रोजेक्ट आपने लिया है, उससे जो महिलाएं फार्मिंग में हैं, हॉर्टिकल्चर बिजनेस में हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं खुद प्लांट नर्सरी में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, तो मेरे भी काम की काफ़ी बात होगी। तो मुझे बताइए इसके बारे में। जी 2019 में आई वॉन द बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड अबाउट 18 to 20 ईयर्स से बिजनेस करता है। सो एवरी 5-6 ईयर्स नया नया प्रोडक्ट पे रिसर्च करता है, समथिंग जैसे फिजी में जो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग एक प्रोडक्ट रिलीज़ करा है जो सी एंड सोयल 20 के नाम से है, SS20। वो सीवीड का फर्टिलाइज़र है। फिजी में और पैसिफिक में अभी तक एको सीवीड का फर्टिलाइज़र नहीं था। सो हमने बहुत रिसर्च करा है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा है, एंड वी आर वर्किंग विद एक प्लांट साइंटिस्ट के साथ। वी आर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने रिलीज़ किया है। सो ये हमने लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं, और जस्ट लास्ट वीक हम लोग रिलीज़ करा है, जो कमर्शियल लेवल पे जा चुका है। विनोद पटेल एंड आरसी मनु भाई हमारा प्रोडक्ट शुरू किया है बेचने को। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? इस प्रोडक्ट का नाम है सी एंड सोयल SS20। जी, क्या करता है ये?
ये फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड है, ये सीवीड से बना है। हम्म, तो ये 100 दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक। हम्म, तो जैसे फ़िलहाल हम लोग के फ़िजी के मार्केट में पैसिफिक में दे ढेर से फर्टिलाइज़र है, बट सब सिंथेटिक वाला फर्टिलाइज़र है हाँ, जो मैन मेड का बना हुआ है, कुछ कुछ एनिमल प्रोडक्ट का बना हुआ है, केमिकल ज्यादा होते हैं इसमें। केमिकल ज़्यादा होता है, तो वो सिंथेटिक है। तो वो ओवर यूज़ करने से प्लांट का हेल्थ रिड्यूस कर देता है हम्म, और सोइल का जो कंडीशन है, उसके फर्टिलिटी लेवल है, कम कर देता है। हम्म, तो हमने ये रिसर्च किया है और ख़ुद भी हम गार्डनिंग करते हैं। एंड नाना दादा लोग तो सब फार्मर्स ही था। हम्म, तो जैसे और ढेर रिसर्च किया है कि फार्मर्स लोगों के पास खाली एनपीके, यूरिया ये सब अवेलेबल है, तो वो खूब यूज़ करते हैं। ओवर टाइम उसका सोइल के जो फर्टिलिटी है, उसका न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। हम्म, तो प्लांट थोड़ा बीमार हो जाता है, तो उसका फ्रूट नहीं अच्छा होता, हम्म, उसका रूट नहीं अच्छा होता है। अगर लीफी वेजिटेबल्स है तो लीव्स नहीं अच्छा होता है। हम्म, अ, फिर फार्मर्स क्या करते हैं, वो एनी गार्डनर क्या करते हैं, और फर्टिलाइज़र लाते हाँ, हैं, हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्लांट अच्छा हो सके। हम्म, बट क्या होता है कि जब सोइल का एब्जॉर्प्शन लेवल ख़राब हो जाता है, तो वो किसी तरह के फर्टिलाइज़र पे काम नहीं करता है। हम्म, तो जो हमने और फिर ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एंड रिसर्च एंड फार्मर्स हैव फाउंड आउट कि वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एक एसिड है, वो एजाइल एसिड है, वो जो आप अगर और कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे आफ्टर यूजिंग सीवीड फर्टिलाइज़र, तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो अच्छा, जाता है। मतलब कि जो जो किसान है तरकारी भाजी भी बोते हैं जी या फिर कोई फ्लावर बिजनेस में है, खास जी तौर से तरकारी भाजी अगर जो ले ले तो ये जी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, ये सेहत के लिए भी अच्छा होगा, बहुत केमिकल इन्फ्यूज़ नहीं जी रहेगा। रोहिणी जी, आप सीवीड कहाँ से लेकर आती हैं? और मेरे ख्याल से आपका ये जो बिज़नेस आपने शुरू किया है जी सीड भी, ये अन्य विलेजेस को यहाँ पर काफ़ी बिजनेस भी सप्लाई करती है, लाइक जॉब वगैरह? जी, हमने एक कोऑपरेटिव शुरू करने का प्लान किया है, बट ऑलरेडी हम लोग रूरल सेक्टर में वुमेन एंड यूथ के साथ काम कर रहे हैं। जी। जो पहला विलेज आया है हमारे साथ काम करने को मदवाता से है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ और हम और वो जो रूरल सेक्टर में वुमेन है, वो हुँ, साथ काम कर रहे हुँ, हुँ, रहे हैं। हुँ, सो वो प्लांट करते हैं सीवीड और सस्टेनेबली हार्वेस्ट करते हैं। हुँ, And basically at the moment 15 women are from Madwata जी, already farming on a full time basis. अच्छा। ये सीवीड अवेलेबल होता है आफ्टर 8 वीक्स का मैच्योरिटी है। हम वहाँ से खरीद के उसको प्रोसेस करते हैं। अच्छा, वाह! वेरी जी प्राउड ऑफ यू, एक महिला होकर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आप उठाती हैं और महिलाओं के लिए ये शायद कभी-कभी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे बताइए कि जो महिलाएँ अभी आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगी उन्हें? किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित या एनकरेज करेंगी? हम्म। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। आप इकोनॉमिक रीज़न से काम कर रहे हैं, अपना सोशल एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप घर पे रह रहे हैं, वो भी एक काम है। सबसे बड़ा काम तो है जो घर पे रहकर हम काम कर रहे हैं। जी हाँ। और अभी जैसे फ़िलहाल हम सी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये जो सीवीड है वो सी एग्रीकल्चर में आता है। तो अगर आप कोस्ट लाइन में रहते हैं और जैसे अगर आप सीवीड बोना चाहते हैं, आपके पास एक्सेस है, आप बोना चाहते हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के कांटेक्ट कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं हुँ, कि आप ये एक फार्मर बनना चाहते हैं, हुँ, सीवीड का फार्मर। हुँ, हुँ, अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी कोस्ट लाइन में रहते, कोई और प्रोडक्ट भी करना चाहते हैं विच हुँ, इज़ विथिन द सी एग्रीकल्चर, जैसे ज़्यादा करके हम एग्रीकल्चर के बात कर रहे हैं, जी, लैंड जी। एग्रीकल्चर। हाँ, और एक बट महिला से ये सुनना एग्रीकल्चर में कुछ-कुछ लड़कों को भी बोलो तो बोले अरे क्या एग्रीकल्चर, लेकिन आप इतनी सक्सेसफुल हुई हैं इस काम में, जी, गुड रोल मॉडल टू अदर वुमेन। थैंक यू शम्मी। एंड हमारा जो फिजी का जो मिट्टी है बहुत प्रिस्टीन है, हमारा सी बहुत प्रिस्टीन है, जी, माने कि बहुत सफ़ा है। जी, और फिजी से कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो बहुत क्लीन हो, जी, फिजी इज़ लाइक अ वाओ पैराडाइज। तो हाँ, कोई भी चीज़ अगर लैंड से आता है या सी से आता है, हमारा केस में ये जो सीवीड है वो सी से आता है। जी, जो जितना न्यूट्रिएंट है सी में, विटामिन्स न्यूट्रिएंट, सब वो मिलता है। सब लैंड में आ हाँ। जाता है। रोहिणी जी, आप एक बिजनेस वुमन हैं, आपके चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स थे जी और काफ़ी सक्सेसफुल थे, देन यू डाइवर्टेड इनटू अभी इसमें अभी आप रिसर्च कर रही थी जो सीवीड है उससे फर्टिलाइज़र बनाने के, घर देखना, बाहर नए-नए तरीके सोचना कि बिज़नेस कैसे शुरू करे जाए। फिर कुछ महिलाएँ, शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे इतना सारा काम कैसे बैलेंस करें? आप किस तरह से करती हैं ये सब इतना सक्सेसफुली? ज़्यादा करके फैमिली सपोर्ट है। सो स्टार्टेड ऑफ
हमारे पेरेंट्स है, माय मम माय डैड। एंड देन शादी किया तो हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव है। और शमी ज़्यादा करके वो जो सपोर्ट है, मेरा फैमिली में मोर मेल्स है, हाँ, आदमी ज़्यादा है, आप तो भी मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। बिल्कुल। तो वो और आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कुछ कर गुजरने की, वो बहुत जी, ज़रूरी है। रोहिणी जी, प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और शमी। थैंक यू इतनी महिलाओं को आपने प्रोत्साहित किया। मैं जानती हूँ कि आपको सुनने के बाद अभी महिलाएं सोच रही हैं कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस वगैरह कर सकती हूँ। तो अगले ब्रेक में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री फॉर ट्रेड, कॉमर्स ट्रेड से, जिन्होंने कंसेशन लोन दिए थे कुछ महिलाओं को, उनमें से एक शामिल है राधिका जी। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर जो आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, जीती जागती मिसाल से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये आईना का प्रोग्राम है। मार्च 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया पूरे दुनिया भर में, और फिजी में भी कुछ महिलाओं ने शायद अपने ग्रुप्स के साथ, कुछ लोगों ने बाहर जाकर, और कुछ महिलाएं जो हैं घर पर हैं लेकिन अपना काम काज जिस तरह से करती हैं, संभालती हैं, वो एक मिसाल है आप अपने परिवार के लिए और पूरे देश के लिए। आज हम अभी बातें करते हैं आर्तिका जी से, आर्तिका पदारत जी, और साथ में है हमारे साथ में रुधिका गाउंडर जी हैं। आर्तिका जी, आप कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री की ओर से हैं, और राधिका जी, आपको ट्रेड मिनिस्ट्री से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ी देर में आप बातें करेंगी। लेकिन अभी जो जो लोन कंसेशन मिला था एसएमई स्मॉल बिजनेस को लेकर, मुझे बताइए कितनी महिलाओं ने अर्जियां लगाई थी, कितनी महिलाओं को ये सब लोन मिला है? धन्यवाद शमी जी, और धन्यवाद हमारे सुनने वाले श्रोताओं को। खास करके ये जो कोविड-19 एमएसएमई कंसेशन लोन पैकेज था, वो हमने मिनिस्ट्री ने निकाला था उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी चली गई है, जिनकी आवर्स रिड्यूस हो गया है, बिजनेस क्लोज हो गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो कोविड-19 पेंडेमिक से अफेक्टेड है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो न्यू कमर्स है, या कि आप जो रिटायर्ड हो चुके हैं। या कुछ नया कोई बिजनेस शुरू जी करना हाँ। चाहते हैं, तो इनमें से कितनी महिलाएं थीं जिनको ये लोन मिला? जो महिलाएं ने अप्लाई किया है वो है करीबन 4000 हाँ, 4000, और 4000, जो पुरुष लोग अप्लाई किए हुए हैं वो है करीबन 5000। 5000। तो नेक्स्ट टाइम अगर जो सरकार ये दे रहा और ज़्यादा महिलाएं अप्लाई करें, जी और हाँ, कितनी महिला हुए, हम पूरे 4000 को मिला ये लोन? जी नहीं, पूरे 4000 को तो नहीं मिली, बट कुछ परसेंटेज महिलाओं को उसमें से मिला है। कितना परसेंटेज? लगभग ही 45% अच्छा, लगभग हो ये सकता है। ये जो कुछ महिलाएं शायद अभी इंतजार करेंगे, सबको मिल गया है कि कुछ बाकी जी है? नहीं, अभी जितनी भी असेसमेंट हो चुकी है वो टोटल है 98%। अच्छा, और 2% जी बाकी है। हाँ, 2% बाकी है जो हम अभी भी उस पर वर्क कर रहे हैं, और वो सिर्फ 1 या 2 महीने में रैप हो अप हो जाएगा। जाएगा। रिधिका गांडर, आपको भी कॉमर्स ट्रेड मिनिस्ट्री की ओर से आपने ये लोन कंसेशन जो अप्लाई किया था, जी शमी किस लिए जी। अप्लाई किया था? जी, अभी आप देखे हैं इस टाइम बिजनेस बहुत डाउन है ड्यू टू दिस कोविड हाँ जी। 19 है। तो हम अभी हमारे कई एम्प्लॉई है जो कैजुअल वर्कर्स है। सो हमने यही सोचा कि अगर हम ये लोन अप्लाई करें और ये नया बिजनेस स्टार्ट करें तो वी कैन एम्प्लॉय देम फुल ठीक, टाइम है। ठीक, सो उसी it कारण will से। also help them हम्म, help their family, them in these hard times. हम्म। तो आपका जो बिजनेस है उसके बारे में बताइए। इट्स समथिंग टू बी ट्रैक्टर और फार्म वर्क्स? It's a farm works, mostly farm works. हाँ, Like we have excavators, ये सब। tractors. At the recently we bought a new tractor, हाँ, but it's in Rakiraki. हाँ। ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? आपने शुरू की ये बिजनेस? See, me and my husband, दोनों? हम दोनों, we come from a poor family, अच्छा, and we were always आप dreaming. फीजी हिंदी में भी बात कर सकते हैं मुझसे, हाँ, फील फ्री। हाँ, हाँ, हम दोनों का यही सपना था कि हम एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और हमारे जो परिवार थे, हम यही देखते थे कि वो मैनुअली खेत में काम कर रहे जी हैं, जी। ये सब। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक मशीन ले लें हाँ, ताकि इनका काम भी आसान हो जाए। और इसी तरह जब हमने मशीन लिया तो पड़ोसी
आने लगे हमारे पास, हमें छोटा छोटा जॉब मिलने लगा, एंड आफ्टर दैट वी एक्सपेंडेड आवर बिजनेस। इस बिजनेस में आपका क्या रोल है अपार्ट फ्रॉम बीइंग, मतलब कि आप तो बॉस हैं ही, आपके हस्बैंड भी बॉस हैं, तो इसमें आपका कितना क्या रोल है इस बिजनेस जी, में? मैं तो मोस्टली पेपर वर्क करती हैं, और मेरा पति जो है वो मोस्टली फील्ड में मुझे सपोर्ट करता है। अच्छा लगता है ना ये जो अचीवमेंट है, और जबकि कॉमर्स और ट्रेड की ओर से ये जो लोन आपको मिला, जब पता चला कि ये थ्रू हो गया, तो कैसा था आपका रिएक्शन? आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड अबाउट इट, बहुत खुश लगा, हाँ और हमने सोचा कि हमारा एक और सपना पूरा हो जाएगा। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगी जो लोग कुछ आपके दिल में है इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर, महिलाओं को लेकर, जो आप कुछ मैं कहना यही कहूँगी जो हमारे महिलाएं हैं उनसे कि बिलीव इन योर सेल्फ, बी हम्म, ऑनेस्ट, हैव हम्म, द विल पावर है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल इट सेल्फ इज आई एम पॉसिबल। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर मैं सकती कामयाब हूँ। हूँ। अर्तिका, मुझे बताइए कि ये जो लोन स्कीम में जो लोन अप्रूव हुआ है, मेरे ख्याल से 7,000 था और 14,000 था, और 21,000। हाँ, इसकी रिपेमेंट कितना? क्योंकि जब लोगों ने पहली बार सुना होगा, बोले अरे कौन इसका लोन जो रिपेमेंट भरेगा, लेकिन राधिका जैसी मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन को अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो लोन रिपेमेंट था उतना ज़्यादा नहीं था। बताएंगे इसके बाद? ये जो कोविड-19 स्कीम था उसमें 3 भाग थे, जहाँ पर कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में डिवाइड किया गया था। तो जो माइक्रो का लोन था वो 7,000 मैक्सिमम लिमिट था देने के लिए, उसका इंटरेस्ट रेट है 0.5%, और जो स्मॉल बिजनेस है वो है 14,000 मैक्सिमम आपको मिल सकता है, हम्म, और उसका इंटरेस्ट रेट है 1%, हम्म। और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसका 21,000 आपको मिल सकता है मैक्सिमम लिमिट, और उसका इंटरेस्ट रेट है 1.5%। ये जो लोन कंसेशन था, जो स्कीम था जी। सरकार की ओर से लोगों की मदद करने के लिए कोविड की वजह से, या फिर नया बिजनेस शुरू, ये क्या सरकार द्वारा आगे चलकर फिर से इस तरह का स्कीम होगा कभी, या दिस वाज वन ऑफ? जी शमी जी, अभी तो हम इस मोड पर है कि हम नहीं बता सकते कि अगला जो कंसेशनल लोन स्कीम आएगा या नहीं जी आएगा, जी, बट अगर ये आया तो ज़रूर ये रेडियो पर होगा, किसी पे बताएंगे जी जी जी। हाँ, हम राधिका जी, ज़रूर ये बताएंगे। जो लोन स्कीम में आपने लिया, कभी लोग सोचते हैं इतना कर्जा ले लें कैसे भराएंगे, आप कितना कंफर्टेबल फील करती हैं इससे? See, I am happy about it because at the moment I have the machines, there कुछ machines है हाँ जो जिसके मैं लोन रिपेमेंट हाँ। करती हूँ। लोग जब बिजनेस की शुरू करने की बात करते हैं, तो जैसे आपने बिजनेस शुरू, तो डरते हैं, क्या सलाह देंगी उनको कि डरना क्यों, डरना नहीं चाहिए? कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में तो कठिन वक्त आएगा, बट यू हैव टू हैव उससे द उभरना स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए ना। मेंटेलिटी। थैंक यू आरती जी, और थैंक यू रिधिका जी, राधिका जी, इस प्रोग्राम में आने के लिए। याद रहे हमारे साथ आरती का पदारत कमर स्ट्रेट से, और राधिका गाउंडर जी मेहमान, काफ़ी सक्सेसफुल वुमेन, खासतौर से राधिका। विश यू ऑल द बेस्ट आपके बिजनेस में। ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद अगर जो आप वेट घटाना चाहती हैं और जूझ रही हैं, परेशान हैं, हम एक ऐसी मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो एक मिसाल है खुद में, और आपको ये बताएंगी कि आप कैसे अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अक्सर महिलाएं या पुरुष भी ये सोचते हैं कि वेट कैसे घटाया जाए, हर साल नया रेजोल्यूशन शुरू करते हैं। भी तो ये तीसरे महीने में हम लोगों ने कदम रखा है, लेकिन वज़न घटाना कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जिम जाओ वज़न कम होगा, लेकिन प्रीतिका चंद हमारे साथ है आज, वो हमें बताएंगी कि किस तरह से हम अपने वेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। प्रीतिका जी नमस्ते। नमस्ते शमी जी। मैं आपको देखकर दंग रहेगी, वैसे मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक में भी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस में कैसे हुआ? मेरा हेल्थ और फिटनेस पे ये शुरुआत हुआ तो 2017 से। आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट बट आई कुडंट बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग प्रॉपर डाइट प्रोग्राम। आप वजन घटाना चाहती थी लेकिन घट नहीं रहता 2017 से? यस। अच्छा, सो फ्रॉम 2017 आई वाज स्ट्रगलिंग हाँ जी। बट आफ्टर मैं एक बात कहूँ आपसे,
आप फिजी हिंदी में भी मुझसे बात कर सकते हैं, जैसे हमने अपने पहले वाले गेस्ट से कहा, आप पूरी फिजी हिंदी में बात करें, जैसा भी कंफर्टेबल फील करे वैसा। हाँ, तब Thank फिर कौन चीज़ बे फिर मैंने एक्चुअली एक डाइट प्रोग्राम फॉलो किया। जी। तभी से वहीं से हमारी शुरुआत हुई वेट लॉस का। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपने अभी जो फिटनेस लेवल पर हैं, कितना वज़न था, उसमें से कितना घट के आप यहाँ पर आए हुए हैं? अभी साइज 6 है ना मेरे ख्याल से? जी हाँ, साइज 6। हाँ। ओके, मैं ओवर वेट हो चुकी थी। दैट वाज आई वाज 95 kg। सो अकॉर्डिंग टू माय हाइट, हाँ। weight, it really didn't 95 केजी से आपने कितना ड्रॉप किया? अभी तो फिलहाल मैं 16 हाँ। टू 60 पे हूँ। हाँ, और 95 से 60? यस, ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही आपने अपने बहुत सक्सेसफुली ये किया है। अगर जो हम ऐसा कर सकते, कितने दिनों में आपने इतना वज़न जो है, वेट है, वो कम किया? मैंने शुरुआत की थी लास्ट ईयर अप्रैल में। हाँ। So from there I started, and now finally I'll be reaching 1 year. मुश्किल था? It was quite challenging रहा, but क्या क्या चैलेंजिंग था? challenging like food wise, हाँ, खाना, because कि मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ वो बिना तेल से बनती है, और उसमें नॉर्मली आई कुक फूड विद वाटर या पानी। ओवन। तेल बिल्कुल नहीं काम में लाते ना। तो अगर जो कोई वेट कम करना चाहता है तो उनको तेल नहीं लेना चाहिए? जी हाँ, मैं दिस इज व्हाट आप जो फॉलो करते हैं। हाँ, ठीक। तो क्या हुआ, मुझे तेल छोड़ना पड़ा। पोटैटोज, आलू। जी हाँ, और फ्लावर राइस। ये सब तो खाती क्या है? है जो आधा चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ, नॉर्मली हाई प्रोटीन फूड है जी। नॉर्मली ब्रेकफास्ट में आई ईट योगर्ट दही विद खाते हैं? हाँ, विद cucumber, and then दही और खीरा से पेट भर जाता है? yes, now I can say yes because कितना लेते? अच्छा, दही भी कई प्रकार, एक तो दही होता है जिसमें चर्बी नहीं होती है, और एक दही होता है जो जिसमें चर्बी होती है, तो कौन वाला आप लेते हैं? ग्रीक योगर्ट ये। अच्छा, ग्रीक ये अच्छा होता है। तो कितना पोर्शन में लेना चाहिए? नॉर्मली 100 ग्राम्स हाँ। पे मील है, तो 100 ग्राम्स ही मैं खाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जो आप हर रोज़ एक्सरसाइज करो तो इससे आपका वेट कम होता है। क्या एक्सरसाइज करने से ही वेट कम होता है, या फिर क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है? क्या बैलेंस करना पड़ता है इन दोनों के बीच? मेरे ख्याल से मैंने शुरू किया था तो मैंने 99% अपना खाना पीना के एटीट्यूड चेंज किया, जी। एंड देन आफ्टर व्हेन आई स्टार्ट लूजिंग वेट, तब फिर मैंने जिम ज्वाइन किया जस्ट रिसेंटली। तो मतलब कि किसी को अचानक से एकदम ट्रेनिंग, अगर जो कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, और आप 2017 से ट्रेनिंग कर रही हैं, अप्रैल से आपने फिर जो वेट आपका है लास्ट ईयर से। हाँ, लास्ट ईयर एक्चुअली आई रियली लास्ट ईयर से स्टार्ट करा जी। दैट वाज अप्रैल। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने अपना खाना पीना ला शॉपिंग किया कि क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर उसी के मुताबिक मैंने शॉपिंग की। फिर एक लिस्ट में आई हैव टू लिस्ट आउट कि कैसे कैसे मुझे बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ब्रेकफास्ट में होगा, क्या लंच में होगा, क्या डिनर में होगा। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिक्स नहीं करती हूँ लाइक वेजिटेबल। एक दिन मैं वेजिटेरियन रहती हूँ, दूसरा दिन मैं मांस वगैरह खाती हूँ, तो उसी प्रकार से मैं ये डाइट फॉलो किया है। सो नॉर्मली प्रोटीन फूड बोले तो वेजिटेरियन में पीपल विल लाइक सोची कि वेजिटेरियन में कौन सा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली मैं पनीर खुद बनाती हूँ, और योगर्ट तो मिलता है, और दाल नहीं। अच्छा। वो हमारे लिस्ट में है ही नहीं। है मूंग का दाल है, हाँ। जो उसका स्प्राउट करके हम एज अ
प्रोटीन खा सकते हैं। बट अगर जो नॉर्मल दाल बनाकर खाते हैं तो मटर का दाल नहीं, नहीं मूंग। आप अगर दाल बना के खा सकते हैं, मूंग के दाल बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल दाल बनता है उसी तरह बना सकते हैं। या तो फिर उसको उगा के लाइक स्प्राउट वगैरह हाँ। करके यू कैन यूज इन अदर वेज, लाइक सैलड में छोड़ सकते हैं, या हम्म। आप कुछ भी जो खाना चाहते हैं। वो अच्छा, आपने जो लिस्ट बनाया था ना, आपने कहा हम्म। कि आपने लिस्ट बनाया, पहले तो आपने लिस्ट बनाई कि क्या खाना चाहिए क्या हाँ नहीं। क्या तो ये जो लिस्ट आपने बनाया डाइट फॉलो करने के लिए, क्या ये महंगा होता है ये सब इंक्लूड करने नहीं में? नहीं नहीं महंगा पड़ता, उससे महंगा तो हम जंक फूड वगैरह खा लेते हैं। हम्म। जी तो हाँ। आपके नॉर्मल डाइट में मुझे बताइए, सुबह से आप क्या क्या लेती हैं, क्या क्या ओके, खाती हैं? हाँ, जिस दिन मैं वेजिटेरियन फॉलो करती हूँ, मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट होता है योगर्ट विथ क्यूकम्बर, हम्म, दही और हाँ, खीरा, या रायता की तरह बना रायता के बना खा, दो, हाँ। ठीक, हाँ ठीक। बट ओमन कैरेट नहीं यूज़ होता बिकॉज कैरेट में शुगर है। अच्छा। और लंच में मैं पनीर मैं खुद बनाती हूँ, तो पनीर मैं यूज़ करती हूँ कि तो उसके सैलड की तरह लेटस के साथ खाती हूँ, या तो फिर उसको पका भी सकती हूँ नॉन स्टिक में पानी छोड़ के। जैसे नॉर्मल तरकारी वगैरह हम बनाते हैं उसी तरह वी कैन कुक, बट तेल नहीं छोड़ो। हाँ, तेल नहीं। एक ब्रेक लेते हैं प्रीतिका। इस ब्रेक के बाद अगर जो आप प्रीतिका से कुछ पूछना चाहते हैं डाइट को लेकर कि किस तरह से खाना जो है आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और उनसे एक सवाल कहेंगे कि कैसे कंट्रोल करें खाना, क्योंकि जब भूख लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता, बस कब खा लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो प्रीतिका हमें ये बताएंगी कि क्या एक्सरसाइज करने से वज़न लूज़ किया जा सकता है या फिर खाना ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं प्रीतिका चंद जी। प्रीतिका चंद जी ने प्रीतिका जी ने 40 kg लूज किया कितने महीनों में? मैंने शुरुआत किया अप्रैल मई जून अगस्त। अगस्त में मैंने अपना टारगेट हिट कर लिया था। अप्रैल से अगस्त तक आपने हम टारगेट हिट कर लिया, 40 खत्म। 40 ख़त्म कर लिया था। किस तरह से आपने कम किया? क्या आपने खाने पर ज़्यादा कंट्रोल किया या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करती थी? मेरा सोचना है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो जी वज़न नहीं, ज़्यादा कम होता है। नहीं हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं क्या होता है कि जब आप ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हैं तो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स है, जैसे कि अगर ऑल ऑफ द सडन आपने डाइट स्टार्ट किया है एंड देन यू एंड अप जिम में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका भूख लगना और ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि आपने दोनों चीज़ साथ शुरू किया है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले आप अपना ईटिंग पोर्शन छोटा छोटा करें। कीजिए, तो फिर लास्ट में आप जाकर जिम में आप बिकॉज आपके बॉडी यूज टू हो जाए तो यूज टू हो जाए कि तुम्हें इतना खाना खाएगा तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, इवन और वर्कआउट भी करेगा तो भूख नहीं लगी। तो व्हाट हैपन्स कि हम उनके पहले अपन ईटिंग हैबिट्स चेंज करना होगा, यानी कि अपने पाम साइज इतना हाँ मुट्ठी भर पे मील खाना चाहिए। और उसके बाद में हाँ, अगर भूख लगती है तो आप खीरा ज़रूर खा सकते हैं, बीच बीच में। हाँ, टू कंट्रोल आपके जो भूख लगे है। अदरवाइज आप वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑन योर फूड साइड देन यू कैन। क्या नहीं खाती आप? राइस, हाँ, चावल, रोटी खाती हैं आप? जी नहीं, कभी नहीं खाती है अभी? कब एक से नहीं साल खाए? एक साल हो इलाए। आपको वो तलब नहीं होती है कि चलो खा ले? जी नहीं, अच्छा, तो ज्यादा, बाप रे बाप, मतलब कि स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, फिर बाद में फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू स्वेट इट आउट एज वेल। और पानी ज़रूर आपको पीना चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5 6 लीटर्स पे डे, हाँ, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। अगर जो कोई वज़न कम करना चाहता है और अभी शुरुआत नहीं की है, क्या बहुत देर हो गया है उनके लिए जी कि अभी से नहीं, कर सकते हैं? जी नहीं, मैं नहीं ये मानती हूँ। दे कैन स्टार्ट, ये शुरू कर सकते हैं, बट अपन ईटिंग हैबिट चेंज करना चाहिए। बटर, घी ये सब लेती हैं? नहीं,
बिल्कुल नहीं। अच्छा, काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप हाँ, सप्ताह में कितनी नाइन बार जिम जाती? फिलहाल एट द मोमेंट मैं एवरी डे जा रही हूँ, बट व्हेन आई स्टार्ट, जब मैंने शुरू किया था तो मैं खाली मॉर्निंग वॉक करती थी या तो फिर आफ्टरनून वॉक करती हाँ थी। हाँ। जॉगिंग, रनिंग कितना उतनी ही करती हुए, उतना लाइक गिव एंड टेक 1 आवर। हाँ। और क्या कंट्रोल करना चाहिए? कितना % खाना कंट्रोल करना चाहिए और कितना % जिम कंट्रीब्यूट करता है वेट लॉस में? मेरे ख्याल से मैंने जो किया है वो तो 99% आपको फूड कंट्रोल करना चाहिए। मेरे मुताबिक से, क्योंकि आप जानती है कि मैं पहले कैसे दिखती थी, हाँ, अभी कैसे मैं दिख मैं रही तो हूँ। दंग रह गई आपको देखकर। आई वाज सो सरप्राइज प्रीतिका को देखकर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रीतिका पहले काफ़ी हेल्थी थी, अगर जो हम कह सकते हैं हेल्थी मतलब कि ना गुड वे। हाँ, फिर जब मैंने आपको देखा मैं तो दंग रह गई कि ये लड़की इतना ज़्यादा वेट आपने लूज़ किया है, तो खाना कंट्रोल किया? मैंने 99% खाना ही कंट्रोल किया है। फिर खाना कंट्रोल वंस, जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं जब शुरू कर रही हूँ तो आई विल नेवर लुक बैक। हम्म, और खाना कंट्रोल करते करते देन मैंने जिम किया, क्योंकि अगर आप दोनों संगे करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि जिम वर्कआउट खूब इंटेंसिव खाएंगे रहता तो है, तो जिम भूख वर्कआउट लगते के हैं। बाद भूख लगता है। तो आप फील कैसा करती, पहले कैसे फील करती थी जब ज़्यादा वजन था, अभी जब कम किया है साइज 6 में पहुंच गई, तो कैसा फील करती हैं? पहले तो मैं काफ़ी लेजी हुआ करती थी, बट अभी आई मेंटली फिजिकली आई एम रियली फिट, आई कैन से। अच्छा फील करती हैं? अच्छी फील करती हूँ। महिलाओं को आप किस तरह से इंस्पायर करना चाहेंगी जाते जाते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अपना ईटिंग हैबिट चेंज करना चाहिए, और हो सके तो आप खाना तेल में ना पकाएं। अगर आपके पास ओवन है या एयर फ्रायर है, या तो फिर आपके पास नॉन स्टिक कुकवेयर है, तो उसमें बनाइए। तेल की जगह आप पानी यूज़ कीजिए। मैं जाकर खरीदूंगी अपना एक नॉन स्टिक, उसमें से तेल कम करके, तो पहले खाने पर काबू, फिर उसके हाँ, बाद एक्सरसाइज एक्सरसाइज। ज़रूरी है मेरे जी ख्याल हाँ, से, ये ये राज मेरे है। एक्सपीरियंस है, आई जी एम द लिविंग एक्सपीरियंस। जी हाँ। तो मैंने ये किया तो मैंने अपन टारगेट अचीव किया, और आई विल स्टिल कंटिन्यू, एंड आई फ्री टू हेल्प इफ एनीवन इंटरेस्टेड। हाँ, इस प्रोग्राम के बाद में मैं आपके साथ बैठूंगी, आपको मुझे मेरा डाइट जो प्लान है वो बना कर देना है। इसके लिए आप चार्ज नहीं करती हैं जी ना? नहीं। प्रीतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुद एक जीती जागती यहाँ पर एग्जाम्पल बैठी कि किस तरह से अगर जो भोजन कंट्रोल करें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें, रेगुलर करें, तो आप स्लिम फिट बन सकती। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में थैंक आने यू। के लिए। अगले सप्ताह आईना में फिर मुलाकात होती है एक और ज़बरदस्त और चुनौती भरा टॉपिक लेकर। नमस्ते।